हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। अभी तक हमने क्या किया था, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया था, रिड्यूस कर लिया था उसके ऑक्साइड से इम्प्योर मेटल में। अब हमें उस इम्प्योर मेटल को प्योर करना है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसकी रिफाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मेथड्स आते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, मॉन्स प्रोसेस, वैन अरेकल मेथड, लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अप टू 10th सिलेबस वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, अब इसके अलावा जो मेथड्स हैं वो आप 12th क्लास में जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, वहां पे आप उसको पढ़ेंगे। तो 10th क्लास के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जो कि बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड के लिए। तो बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या है, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है किसके लिए, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के लिए। मेटल को रिफाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा मेटल्स आर रिफाइंड बाय दिस मेथड। ओके, इसमें करते क्या हैं, इसमें एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लेते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। जो इम्प्योर मेटल है उसका एनोड बनाते हैं। एनोड कैसे बनाते हैं, एनोड बनाने के लिए उस इम्प्योर मेटल को पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो मेटल हम प्योर कर रहे हैं उसका ये एक थिन स्ट्रिप को क्या करते हैं, कैथोड बनाते हैं और उसको पावर सप्लाई के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। जो मेटल हम प्योर कर रहे हैं उसी के किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन एज अ इलेक्ट्रोलाइट हम इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया उसी जो मेटल प्योर करना है उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन का एक सॉल्यूशन। ठीक है, उसके सॉल्ट का एक सॉल्यूशन। उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 मिला देते हैं ताकि कंडक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज कर जाए। ओके, तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। आपके सामने डायग्राम बना है, हमने इसमें एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लिया है। इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं। जो थोड़ा सा थिक है वो है एनोड, जो कि इम्प्योर कॉपर है या मैं कहूँ ब्लिस्टर कॉपर है। ब्लिस्टर कॉपर की अगर आप बात करो तो आपको याद हो, हमने सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन में पढ़ा था, जब कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड रिड्यूस कर रहा था वहां पे जो कॉपर निकला था वो ब्लिस्टर कॉपर था, क्योंकि SO2 गैस जब पास हुई थी तो वो ब्लिस्टर कॉपर बन गया था। वो एक इम्प्योर फॉर्म है कॉपर की। तो ब्लिस्टर कॉपर का हमने क्या ले लिया, एनोड ले लिया, जो कि थोड़ा सा थिक है, मोटी रॉड है। ठीक है, और हमने एक थिन स्ट्रिप ले ली किसकी, हाईली प्योर कॉपर की। ठीक है, इसमें हमने सॉल्यूशन ले लिया CuSO4 सॉल्यूशन और उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 मिला दिया। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एसिडिफाइड CuSO4 सॉल्यूशन। ओके, जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो जो आपका एनोड है, एनोड में जो कॉपर मौजूद है वो Cu+2 आयन की फॉर्म में कहां पे चला जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में चला जाएगा। और इसका इक्विवेलेंट अमाउंट, उसी के बराबर का अमाउंट जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वहां से जो कैथोड है आपका उसके चारों ओर डिपॉजिट होने लग जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, Cu+2 आयन एनोड से इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जाएगा और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से जितना उसके पास आया है उतना ही अमाउंट कहां चला जाएगा, कैथोड के पे चला जाएगा और वो वहां पे प्योर कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट होने लगेगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे क्या होगा, जो एनोड है वो डिके करती चली जाएगी और जो कॉपर इसमें मौजूद है प्योर वो कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है, अब इसमें इम्प्योरिटीज भी मौजूद होंगी। तो इम्प्योरिटीज का क्या होगा, तो दो टाइप की इम्प्योरिटीज हैं। जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटीज हैं जैसे कि आयरन, निकल, जिंक, इस टाइप के जो आयंस इसमें मौजूद होंगे वो क्या होंगे, वो इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सल्फेट की फॉर्म में इसी सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व हो जाएंगे और बचे जो
लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं सच एज एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से सॉल्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे और एनोड के नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। एनोड के नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और ये जो सेटल डाउन हो जाएंगे, जो मैंने ब्लैक स्पॉट से दिखाया है, इसको हम बोलते हैं एनोड मड और एनोड स्लज। ठीक है, क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मेटल्स प्रेजेंट इन, व्हाट मेटल्स आर प्रेजेंट इन एनोड मड, तो आपको पता होना चाहिए एंटीमनी, टेल्यूरियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या है, किसमें मौजूद होते हैं, एनोड मड में। और इस तरीके से जो कॉपर प्योर होता है उसकी प्योरिटी 99.95 टू 99.99% तक होती है, मतलब बहुत ज्यादा प्योरिटी उसकी होती है। ठीक है बेटा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। अगर इसकी रिएक्शंस की बात करें तो एनोड पे क्या होगा, मैंने बताया एनोड पे क्या होता है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। एनोड पे क्या होगा, इसमें मौजूद कॉपर Cu+2 आयन के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट में चला जाएगा, और कैथोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट से Cu+2 आयन कहां चला जाएगा, किस पे, कैथोड पे, और यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बोर्ड्स में अक्सर पूछा जाता है। 5 जितने सेट बनेंगे उसमें से 3 से 4 सेट में ये मौजूद रहता है। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से तैयार करें, इसके नोट्स बनाएं, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको पढ़ें, सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम आए तो उसको डिस्कस करें। ओके, थैंक यू।